हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरटीसी लीगल हेल्प हिंदी में। आज इस वीडियो में हम यहां पर अपडेटेड रिटर्न मतलब आईटीआर यू की जो लेट फीस की पेमेंट की जाती है अंडर सेक्शन 140B, आज हम वो करना सीखेंगे कि आप कैसे इसकी पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। और आज हम ये स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे पूरा डिटेल में, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। जब भी आप अपनी ITRU फाइल करते हैं तो ITRU में देखिए आपके सामने इस तरीके से दो अलग अलग टैब शो होते हैं। देखिए टैक्स की पेमेंट की डिटेल डालने के लिए, तो देखिए जो आप ITRU फाइल करने की वजह से लेट फीस की पेमेंट करते हैं अंडर सेक्शन 140B, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। बट अगर आप कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स की पेमेंट करते हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ फिल की जाती है 140B(2) में। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली होती है। बट इसमें हमें पेमेंट कैसे करनी है वो आज हम सीखेंगे कि यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न की लेट फीस की पेमेंट कैसे की जाती है। तो आइए चलिए देखते हैं। उसके लिए ITRU की टैक्स की पेमेंट के लिए आपको पहले देखिए इनकम टैक्स पर यहाँ पर साइड पर आना है। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में जो क्विक लिंक्स हैं, इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ई पे टैक्स का ऑप्शन शो हो रहा है। ई पे टैक्स पर आपको क्लिक करना है। देन देखिए आपके सामने ई पे टैक्स की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है, जिसकी भी आपको ITRU की टैक्स की पेमेंट करनी है, लेट फीस की पेमेंट करनी है, वो आपको पैन नंबर डालना है। देन यहाँ पे उस पैन नंबर को आपको कंफर्म करना है। और यहाँ पर देखिए आपको एक मोबाइल नंबर डालना है जिस पर OTP जाएगा। देन आपको कंटिन्यू करना है। तो अब देखिए जो मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है उस पर OTP गया होगा, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है। देन कंटिन्यू करना है। तो देखिए इस तरीके से शो होगा, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक अ न्यू पेमेंट। तो यहाँ पर मोबाइल OTP जैसे वेरीफाई हो जाएगा आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें यहाँ पर ITRU की लेट फीस की पेमेंट करनी है, तो वो यहाँ पर किसके अंडर जाएगी, वो एक्चुअली देखिए इनकम टैक्स के अंडर ही फॉल करेगी। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स पर ही प्रोसीड करना है। तरीके से आपके सामने यहाँ पर विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। तो देखिए जिस भी असेसमेंट ईयर की आप यहाँ पर लेट फीस की पेमेंट कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। मतलब देखिए यहाँ पर जो मेरा क्लाइंट है इनकी हम 2022-23 की लेट फीस की पेमेंट कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर 2022-23 मतलब फाइनेंशियल ईयर होगा 2021-22। तो यहाँ पर हम ये असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर ये असेसमेंट ईयर सिलेक्ट किया है तो देखिए फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23। अब इसके बाद देखिए आपको हेड सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हेड कौन सा आएगा, देखिए जब आप बात कर रहे हैं ITRU की फीस की तो यहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 ही सिलेक्ट करना है। तो देखिए इसका अलग से यहाँ पर कोई भी हेड नहीं है। आपको इसकी भी लेट फीस की जो पेमेंट है वो सेम सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर ही करनी है। कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आपसे यहाँ पर पेमेंट की डिटेल मांग रहे हैं कि आपको क्या फाइल करना है, यहाँ पर क्या पेमेंट आपको करनी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। तो देखिए अगर आप पर टैक्स अप्लाई हो रहा है तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। बट अगर आप पर सिर्फ लेट फीस की पेमेंट है तो जो लेट फीस है वो यहाँ पर अदर्स में जाएगा। आपको लेट फीस की पेमेंट यहाँ पर अदर्स में डालनी है। तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट की 1000 रुपीज़ की लेट फीस है जो कि हम अदर्स में डाल रहे हैं। देन आपको कंटिन्यू करना है। अब देखिए जैसे हमने कंटिन्यू किया तो यहाँ पर मेरे पास पेमेंट के लिए ऑप्शंस पूछ रहा है कि आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, बैंक काउंटर पे भी पेमेंट, RTGS, NEFT, और आप चाहे तो यहाँ पर UPI ID के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो वो UPI ID से पेमेंट कैसे होगी उसके लिए आपको पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना है। अब पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आप कोई भी गेटवे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जस्ट एक मीडियम है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन कंटिन्यू करने के बाद देखिए ये आपको पेमेंट की डिटेल शो कर रहा है। आपको यहाँ पर ये सारी डिटेल वेरीफाई ज़रूर करनी है कि असेसमेंट ये आपने सही फिल किया हो, प्लस देखिए आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 ही सिलेक्ट किया हो। मेजर हेड यहाँ पर हो जाएगा इनकम टैक्स अदर देन कंपनी। तो देखिए यहाँ पर हम डिटेल देख लेते हैं। जो पेमेंट है हमारी अदर्स में जाएगी 1000 रुपये की लेट फीस की। देन आपको पे नाउ करना है। तो देखिए आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, आप चाहे तो इन्हें रीड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लास्ट में देखिए चेक बॉक्स पे टिक करेंगे अग्री, देन सबमिट टू बैंक।
तो देखिए जैसे हमने सबमिट टू बैंक पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, देखिए यूपीआई और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो देखिए यूपीआई पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सारे ऑप्शन शो रहे हैं। ऑप्शन दे रहा है गूगल पे, फोन पे, तो जो भी आप यहाँ पर यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप यूपीआई आईडी एंटर कर दीजिए। देन आपको वेरीफाई करना है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे वेरीफाई किया तो देखिए वेरीफाइड इस तरीके से आपको शो होगा। देन आपको प्रोसीड करना है। तो देखिए जैसे आपने प्रोसीड किया तो देखिए आपके जो गूगल पे ऐप है, मोबाइल ऐप, उसे आपको ओपन करना है। उस पर रिक्वेस्ट आई होगी, उस रिक्वेस्ट को आपको एक्सेप्ट करना है। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ से पेमेंट करेंगे इस तरीके से आपके सामने प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। आपको कोई भी बटन पे क्लिक नहीं करना है और इस तरीके से देखिए आपके सामने ये स्टेटस शो होगा, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। आप इसे चालान को डाउनलोड करके अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसकी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर देखिए उसका BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान एंड अमाउंट, ये चारों डिटेल्स आपको फिल करनी है। देन यहाँ पर आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है जिससे आप अपने इनकम टैक्स की ITR की लेट फीस की पेमेंट कर सकते हैं। आजकल देखिए कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर जब इन्होंने पेमेंट की तो इसमें कहीं पर भी शो नहीं हो रहा कि ये जो पेमेंट है 140B के लिए है या फिर ये ITR के लिए है, लेट फीस के लिए, कहीं शो नहीं हो रहा। बट आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली जो इसकी पेमेंट जा रही है वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के जो माइनर हेड 300 है इसी के अंदर ही जाएगी और अदर्स में ही आपको लेट फीस की पेमेंट शो करनी है। तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बट स्टिल आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।